हमारा चल रहा था कंजंक्शन और है ना। और कल जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। फर्स्ट जो वी हैव टॉट coordinative conjunctions. Today we will discuss the rest of the types of the conjunction. ठीक है ना? It was the first type coordinative conjunction we have consulted. Now the second type of the conjunction is subordinative conjunction. Subordinative conjunction. देखिए जब हमने आपको सेंटेंसेस के बारे में पढ़ाया था तो we have taught you the three types of sentences: simple sentence, compound sentence and complex sentence, है ना। complex sentence मैंने आपको बताया था, complex sentence में एक तो होता है मेन क्लोज और रेस्ट सेंटेंस होते हैं वो कहलाते हैं डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लोज। तो ये जो क्लोज है सबऑर्डिनेट क्लोज ये क्या करता है? ये करता है इट इंट्रोड्यूस dependent clause to the main clause। क्या करता है ये मेन क्लॉज में किसको इंट्रोड्यूस करता है? डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है। अब ये कई कंजंक्शन है, जैसे आफ्टर है, बिकॉज है, ये हमने आपको पहले एग्जांपल में ही बताए थे। टिल है, अनलेस है, until है। देयर आर सो मेनी वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड एज ए सबऑर्डिनेटिव क्लॉज। देखिए एग्जांपल के रूप में बताता हूं, जैसे मैं लिखता हूं आई रीड ए बुक और यहां मैं जोड़ता हूं इससे बिकॉज इट इंटरेस्ट मी। जरा ध्यान से देखिएगा, आई रीड अ पेपर बिकॉज इट इंटरेस्ट मी। सेकेंड सेंटेंस, आफ्टर द रेन वॉज ओवर द सन shown again. Look at these two sentences. Here in the first sentence, I read a paper. Independent clause, independent sentence. So it is main clause. But here the word because introduces a dependent clause to this main clause. Because से dependent clause introduce होता है, क्यों पढ़ता हूँ? Because it interests me. तो यहाँ पर ये because का जो प्रयोग है, it has been used here as a subordinated clause. यहां पर सेकंड सेंटेंस में देखिए, the sun shone again. Why? After the rain was over. This sentence has been introduced with the help of the word after. After is a conjunction. So here it has been used as a subordinative clause. तो ये subordinative clause जो है ये हमको एक सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब इनके भी कई प्रकार हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के कई प्रकार हैं, जैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम, पर्पस, कंसेशन, कंपैरिजन, रीजन, बट दे आर ऑफ नो यूज टू। यू हैव टू नो ओनली अबाउट द सबऑर्डिनेट क्लॉजेस एंड द यूज ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लॉजेस की जिस वर्ड्स का हम प्रयोग कर रहे हैं कैसे वो सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में काम में आता है। अब देखिए इसके बाद हमारा थर्ड टाइप है वो है कोरिलेटिव क्लॉज। कौन सा कहलाता है? कोरिलेटिव क्लॉज। ये क्या करते हैं? कोरिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं? ये वो सेंटेंस होते हैं विच आर यूज्ड इन पेयर्स। कैसे यूज किए जाते हैं? किस प्रकार के शब्द है? दीज आर दी वर्ड विच आर यूज्ड इन पेयर्स। कैसे यूज किए जाते हैं? पेयर्स में यूज किए जाते हैं और किस लिए? एंड टू कोरिलेट बिटवीन
सेंटेंसेज। ये कोरिलेटिव क्लॉजेज होते हैं। सबसे पहली जो बात है, ये पेयर्स में यूज की जाते हैं। और देखिए पेयर्स में कौन कौन से यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यस, आइदर और, नाइदर नॉर, वेदर और, दो, या वो सारे वर्ड which we can use as a correlative conjunction। अब देखिए इनका प्रयोग कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक सेंटेंस में लिखता हूं, आई लव माई पेरेंट्स। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, आई ऑनर माय पेरेंट्स। दीज आर टू सेपरेट सेंटेंसेस। अब हम इन्हें कोरिलेटिव कंजंक्शन से ऐड करेंगे। देखिए पर्सन सिमिलर है, वर्ब टू है ना, तो हम इन्हें रिलेटिव करेंगे। आई क्या करता हूं, बोथ लव एंड ऑनर माई पेरेंट्स। तो या बोथ एंड, बोथ हैंड से हमने इनको जोड़ा, बोथ हैंड से जोड़ा, तो बोथ हैंड हियर इज यूज्ड एज ए कोरिलेटिव कंजंक्शन। और एग्जांपल देखिए, आइदर यू, जैसे मैं कहता हूं आइदर यू स्टडी और यू विल फेल। यहां पर कौन सा कंजंक्शन है, आइदर और। आइदर और से हमने इसको पूरा किया सेंटेंस को, दो सेंटेंसेस को ऐड किया, आइदर यू स्टडी और यू विल फेल। तो आइदर और ये यूज्ड एज ए कोरिलेटिव कंजंक्शन। और देखिए मैं कहता हूं आई शैल गो, वेदर आई लाइक और नो, आई शैल गो वेदर आई लाइक और नो। तो वेदर और हियर इज यूज्ड एज ए कोरिलेटिव कंजंक्शन। सो दैट का भी प्रयोग ऐसे होता है। देखिए मैं कहता हूं आई एम सो टायर्ड that I can't write even a single word more। यहां पर किसका प्रयोग किया गया है, सो का और that का। तो so that ये has been used as a correlative conjunction। तो देखिए ये हमारा आज सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन पूरा हुआ। इस तरह से कंजंक्शन के तीन पार्ट हमने बताए। पहला पार्ट कौन सा था हमारा, पहला पार्ट था हमारा किसका था, ध्यान है आपको, सबऑर्डिनेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। फर्स्ट कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, सेकंड सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन एंड थर्ड कोरिलेटिव कंजंक्शन। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल he finished fast blank, he began late। look at this sentence, he began first, he finished late। take care, second sentence देखिए, take care
you will fail. देखिए यहां पर भी begin first, sorry finished first, लेकिन begin late. Take care, वरना फेल है. नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, I ran fast, missed the train. देखिए अब जरा ध्यान से देखिए तीनों सेंटेंसेस को. यहां पर मैंने कहा he finished fast, he began late. both are adversative conditions है. हम यहां इसको जोड़ सकते हैं but से. he finished fast but he began late. तो but here conjunction. समझ रहे हो? take care, otherwise you will fail. समझ रहे हो? take care, otherwise you will fail. I ran fast, मैं तेज दौड़ा. I missed, लेकिन ट्रेन छूट गई तो I ran fast. और सेम but I missed the train. ओके है. इस तरह आपसे पूछा जाएगा या आइडेंटिफाई कराया जाएगा. जब पार्ट्स ऑफ स्पीच का तुम्हारे लिए क्वेश्चन आएगा पेपर में तो आपको आइडेंटिफाई कराया जाएगा. आइडेंटिफाई द वर्ड्स यूज्ड इन द सेंटेंस. तब आपको कंजंक्शन को आइडेंटिफाई करना है. और तीनों प्रकार को पढ़ने के बाद यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द यूज ऑफ कंजंक्शन इन ए गिवन सेंटेंस. ओके, इट्स ओके. कंजंक्शन का टॉपिक पूरा हुआ. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे. वो शायद इंटरजेक्शन का हो सकता है. इट्स ओके. थैंक यू.